अध्यापक आपका स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम का अध्याय 2 शेखबाज मक्खी। शेखबाज किसे कहते हैं? जो अपने बारे में खुद ही बड़ाई करता रहता है, उसको और बढ़ा चढ़ा कर कोई भी बात बताता है, उसको शेखबाज कहते हैं। मक्खी मीन्स होता है हाउस फ्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लास्ट में मेरे लिए एक कमेंट लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक था जंगल, मीन्स एक फॉरेस्ट था। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। तो वहाँ पर फॉरेस्ट में क्या था? एक टाइगर था जो अपना फूड खाने के बाद वो रिलैक्स कर रहा था। ये कुछ कठिन शब्द हैं जो हम देख लेते हैं। जंगल मीन्स होता है फॉरेस्ट, शेर टाइगर, आराम यानी रिलैक्स करना, मक्खी हाउस फ्लाई, स्नान बाथ, कान ईयर को कहते हैं, गुस्सा मीन्स एंगर, हिम्मत करेज, आग बबूला होना भी एंग्री, नाक नोज़, पंजा हैंड या पाव, माथा फोरहेड को कहते हैं, गाल चीक्स को कहते हैं, थक जाना टायर्ड। में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। तो थोड़ी देर में क्या हुआ? एक फ्लाई, हाउस फ्लाई, मक्खी मीन्स हाउस फ्लाई उड़ती हुई वहाँ पे आई। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, तो लास्ट 2-3 डेज से उसने बाथ नहीं किया था शेर ने। इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। तो मक्खी जो है वो इसीलिए टाइगर के ईयर के पास आ गई और वो भिन भिन करने लगी, साउंड करने लगी। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो मक्खी होती है वो क्या करती है, या तो बहुत ही मीठी चीज़ों के ऊपर आती है जैसे गुड़ या शुगर या फिर कोई मिठाई, या फिर मक्खी गंदगी के पास बैठती है। तो इस कंडीशन में शेर जो है उसने नहाया नहीं है, मतलब वो बहुत गंदा है, उसमें से गंदी स्मेल आ रही है, इसीलिए मक्खी उसके पास गई। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया लेकिन मक्खी उड़ गई। तो शेर जो है वो उस टाइम पे सो रहा था। नींद आना मतलब स्लीपिंग, तो नींद मतलब होता है स्लीप करना। तो उसको उस टाइम नींद आई हुई थी। तो उसने क्या किया? अपना पंजा उसको, उसका पाँव जो है उसको कहते हैं पंजा। तो उसने अपना पंजा उठाया लेकिन मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हुई। अब शेर को गुस्सा आया, मीन्स अब शेर को एंग्री हो गया, वो उसको गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट। दहाड़ा मीन्स उसने रोर किया कि ओ मक्खी यहाँ से तुम चली जाओ, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा, तो मैं तुम्हें किल कर दूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। तो वो जो हाउस फ्लाई है वो स्लोली बोलती है कि आप तो इस जंगल के, इस फॉरेस्ट के किंग हो, राजा मीन्स किंग हो, आपके मुंह से आप ऐसी लैंग्वेज, भाषा मीन्स ऐसी लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हो वो अच्छा नहीं लगता। शेर का गुस्सा बढ़ गया, मतलब वो और भी तेज एंग्री हो गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से सामने जवाब देती है। तो वो गुस्से में क्या कहता है? एक तो तुम मुझे सोने नहीं दे रही हो, स्लीपिंग नहीं करने दे रही हो, और ऊपर से जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसके लिए आंसर भी करिए। जवाब मतलब आंसर करना। चुप हो जा वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। तो मक्खी बोलती है कि मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, तुम मेरा क्या कर लोगे? अगर तुम्हें लड़ना है तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो गया। आग बबूला होना मतलब बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है ना, उसको बोलते हैं। तो शेर जो है वो बहुत तेज़ गुस्सा हो गया। उसने कान के पास पंजा मारा। तो उसने अपने ईयर के पास में अपना पाँव जो है उससे मारा, मक्खी को मारने के लिए। मक्खी तो उड़ गई पर कान ज़रा छिल गया। तो उसने जब अपना पाँव, अपना पंजा अपने गाल पे मारा, कान के पास मारा, तो क्या हुआ? उसके पंजे जो हैं उसमें नेल्स भी होते हैं, उससे क्या हुआ? वो इंजर्ड हो गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ गई। तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा। अब मक्खी जहाँ पे भी उड़ के बैठती है वहीं पे शेर अपना पंजा मारता है, लेकिन जो मक्खी है वो तो उड़ जाती है। और उल्टा हर्ट कौन होता है?
वो शेर खुद को ही हर्ट कर लेता है। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। नाक मीन्स नोज़। मक्खी अभी शेर के माथे पर बैठती है। माथा मीन्स फोरहेड के ऊपर बैठती है, कभी गाल पर मतलब चीक्स पर, तो कभी गर्दन पर, कभी उसके नेक पे बैठ जाती है। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। तो क्या होता, मक्खी कहीं पर भी बैठती थी तो शेर उसको भगाने के लिए अपना पाँव का इस्तेमाल करता था, पंजे का, और उल्टा हर्ट तो वो खुद ही हो जाता था। मक्खी तो जल्दी से उड़ जाती थी। जैसे हम लोगों के भी शरीर पर कहीं पे भी मक्खी बैठती है और हम सोचते हैं कि हम उसे मार दें, तो हम जैसे ही अपना हाथ उसके पास लेके आते हैं तो वो उड़ जाती है। सेम यही कंडीशन किसकी हुई, शेर की हो गई। अंत में शेर ऊब गया। ऊब गया मीन्स वो बोर हो गया, थक गया, टायर्ड भी हो गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मतलब उसको बहुत प्राउड हुआ और वो आगे उड़ने लगी। प्राउड किस बात का हुआ कि देखो मैंने तो शेर को भी हरा दिया। सामने एक हाथी मिला, मतलब एक एलिफेंट आता हुआ मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मीन्स मुझे विश करो। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। मतलब उसने सोचा कि मैंने जंगल के राजा को, किंग को जो है हरा दिया, इसलिए अब पहले वो राजा था, अब मैं राजा हूँ, ऐसा वो हाथी को बोलती है। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। मतलब हाथी को तो हंसी, मतलब हंसने लग, वो उसको तो वो सोचता है कैसी पागल है, कैसी बेवकूफ़ मक्खी है जो सोचती है कि उसने जंगल के राजा शेर को हरा दिया और अब वो राजा है। लेकिन वो सोचता है कि उससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। हाथी ने सूंड ऊपर करके मक्खी को प्रणाम किया, मीन्स उसे विश कर दिया, उसे नमस्ते कर दिया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मीन्स फॉक्स, वो फ्रंट साइड से आ रही थी। उसने ये सब कुछ देख लिया कि हाथी जो है वो सूंड ऊपर करके मक्खी को नमस्ते कर रहा है। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी। अब मक्खी जो है वो लोमड़ी से बोलने लगती है, चल मुझे प्रणाम कर, मीन्स मुझे विश कर। मैंने जंगल के राजा और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो अभी उसको और घमंड हो गया अपने ऊपर कि उसने तो शेर को भी हरा दिया और हाथी ने भी उससे नमस्ते कर दी, तो अभी उसने हाथी को भी हरा दिया। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, मतलब लोमड़ी ने भी उसको विश कर दिया, उससे कोई बहस नहीं की। और फिर वो क्या बोली आगे, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य हैं आप, आपके माता पिता। मतलब आप तो बहुत अच्छी हो भाई, आप और आपके माँ बाप भी जिन्होंने आपको पैदा किया वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है। तो मकड़ी मीन्स स्पाइडर, स्पाइडर जो ये वेब बनाती है वो, तो वो बोलती है वो आपको गाली दे रही है, मतलब बैड वर्ड्स आपके लिए बोल रही है। उसकी ज़रा खबर लो ना, मतलब उसको भी तुम ज़रा डरा दो, तुमने तो शेर को भी डरा दिया है। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो गई, मतलब उसको बहुत तेज गुस्सा आ गया, गुस्से से वो लाल हो गई। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूंगी। मतलब मक्खी जो है वो बोलती है कि जब उसने शेर को, हाथी को जब अपने आगे प्रणाम करने के लिए मजबूर कर दिया, तो वो मकड़ी क्या चीज़ है। वह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी, मीन्स उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ गई। मकड़ी के जाल में फंस गई। तो जैसे ही वो मकड़ी को पकड़ने के लिए जाती है तो मकड़ी का जो जाल मीन्स जाले मीन्स उसके वेब के अंदर वो फंस जाती है। मक्खी जाल से छूटने की जो कोशिश करती, मीन्स जैसे ही वो मक्खी सोचती कि मैं इससे निकलूं, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती आती। अंत में वह थक गई, मीन्स टायर्ड हो गई और हार गई, उसने अपनी हार मान ली। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्काती हुई वहाँ से चलती बनी। तो इसके बाद मक्खी तो फंस जाती है उस वेब के अंदर, और यहाँ से देखो ये मकड़ी है। अभी आपने देखा होगा कभी मकड़ी का जो वेब होता है उसमें जाके देखना कि अगर कोई भी इंसेक्ट उसके अंदर अगर फंस जाता है तो क्या करती है मकड़ी, धीरे धीरे उसके चारों तरफ जाला बनाती है, लास्ट में उसको खा जाती है। तो ऐसा ही उसने इस मक्खी के साथ किया होगा।
तो इस तरह से इस शेखबाज मक्खी का अंत होता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ ही लेसन ख़त्म होता है। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और आपको इस लेसन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।